अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़। आज हम मौजूद हैं नवाज शरीफ पार्क में और यहाँ पे आए लोगों से हम बातचीत करेंगे कि उनके बिजली का बिल कितना आया है और हम इनसे पूछेंगे कि जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है इसके बारे में इनका क्या ख्याल है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। कहाँ से हैं आप? फौजी कॉलोनी। फौजी कॉलोनी। अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं कि आपका बिजली का बिल कितना आया है? 24,000। 24,000। तो इससे पहले कितना बिल आता था? इससे पहले 5,000, 4,000, 3,000 इस तरह आता था। ठीक है, तो क्या काम करते हैं आप? सब्जी मंडी इस्लामाबाद में। अच्छा, तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? हुकूमत को और किसको? ठीक है, तो हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, यही कहना चाहता हूँ अल्लाह इन्हें घर करे, बस और कुछ भी नहीं कहता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। अच्छा जी, कहाँ से हैं आप? हम पिंडी से। पिंडी से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको बिजली का बिल कितना आया है? हमारा बिजली का बिल 18,000 रुपये है। 18,000। इससे पहले कितना बिल आता था? इससे पहले आता था 2,500, 2,000। 2,500, 2,000। तो इसका क्या हाल है, क्या कहना चाहते हैं आप? इस पर टैक्स इतने लगाए हुए हैं, फलाना टैक्स, टैक्सों की वजह से इतना बिल आया हुआ है। वैसे जो बिल का जो देखा जाए तो इतना बिल नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से बिल ज़्यादा आया हुआ है। ये टैक्स ख़त्म कर दें तो ये बिल हम सब अदा कर सकते हैं। अभी कहाँ से दे, जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह हो वो कहाँ से इतना बिल देगा 18,000 रुपया? तो अब बिल देगा कि अपने बच्चों का फ़ीस देगा और या राशन डालेगा घर में, क्या क्या करेगा। ठीक है, क्या काम करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। अच्छा जी, कहाँ से हैं आप? मैं डोकला खान से। ढोकला खान से। अच्छा, तो ये मुझे ये बताएं कि आपको बिजली का बिल कितना आया है? बिजली का बिल तो हमारा 2,500 रुपये आया हुआ। 2,500 रुपया। तो पहले कितना आता था? पहला तो आता था 1,100, 800, 900 ये बिल आता। तो क्या काम करते हैं आप? काम मैं ड्राइविंग करता हूँ, किसी की गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, इसका क्या हल होना चाहिए? इसका हल ये होना चाहिए, कोई ईमानदार बंदा आ जाए, कोई इंसान का बच्चा आ जाए जिसमें गैरत हो, कोई इंसानियत हो। एक बंदा कल आया हुआ है हमारा साड़ा जो वज़ीर आज़म साहब है कठपुतली, वो कल खुलेआम बोलते हैं हमारा गैरत तो यहाँ तक आया हुआ है कि उसने कल कहा कि शो ही नहीं है। दिल्ली हमारे जो लोग हैं, कल मेरे सामने परसों की बात है, 2-3 दिन हो गया, ये कर्नापुल में एक बुज़ुर्ग था, उसने इधर लगा कर वो ख़ुदकशी कर गया। हज़ारों ऐसे लोग हैं डेली। सबसे पहला जो दरख्वास्त है वो आप लोगों से हैं कि जितने लोग आजकल मर रहे, किसी ने दिखाता नहीं है। कोई सामने एक बंदा आ गया तो आ गया बकाया जी, बस कठपुतली ने बोल दिया जी, कोई शो ही नहीं है। हमारे लिए भी शो नहीं है। वजह यह है कि बोलने वाले कोई है नहीं, इंसानियत तो हमारे में ख़त्म हो चुकी है, कोई एहसास है ही नहीं। अगर बिल तो आज हम जमा करेंगे, कल क्या करेंगे? रोज़ यही ड्रामा है। परसों उसने कहा कि जब आखिरी बार है जी, बस हमारे मजबूरी था, हमने तो पास ही नहीं किया था। आज और रात को उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिए, ये किसकी थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिया। आसिया। तो आप कहाँ से हैं? मैं इधर पिंडी से ही। पिंडी से। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपको बिजली का बिल कितना आया है? माशाल्लाह से 16,000 है। 16,000। इससे पहले क्या आ रहा था? ना, इससे पहले भी 16,000 है, उससे पीछे जो है ना वो 8,000 या 10,000 इस तरह आ रहा था, 4,000, 6,000 इस तरह। ठीक है, तो आपके मुताबिक क्या ये सही है? बहुत बुरी बात है। सही कहाँ से हुआ? सही तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप? मैं होती हूँ जिम्मेदार, तो फिर बड़ों के साथ साथ हम भी हैं जो जिन्हें लेके आते हैं। अब हमें भी तो देखना चाहिए ना, कोई काम करने वाला हो तो उसे लेके जो आता है वो ख़ुद के लिए जो है ना करके तो चला जाता है। गरीब लोग जो हैं वो पीस रहे हैं, जिनके पास ना कोई काम ना कुछ, आटा देखें, चीनी देखें, जो कुछ भी है बुरा हाल है। तो बस गरीबों को देख के तो दिल दुखी होता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, जिनके अपने घर भी नहीं है उनका एक कमरे का बिल इतना आ रहा है, तो बंदा क्या कर सकता है। अच्छा, तो आप वोट किसको देना चाहते हैं? मैं वोट किसी को भी नहीं दूँगी। पहले किसको दिया आपने? पहले जो है ना वो नून लीग को दिया था। नून लीग को दिया जी। था। चलिए, थैंक यू। हल क्या है इसका? इसका हल कुछ भी नहीं है। इसका हल ये है कि आवाम को बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तो उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन सही है, कौन है जो हमारे लिए सही करेगा। ठीक है। तो अब तो सही होने वाले कोई हालात तो नज़र नहीं आ रहे कि सही कैसे होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकास है। कहाँ से हैं आप? मैं पिंडोड़ा से, इधर रावलपिंडी से। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आपको बिजली का बिल कितना आया है? बिजली का बिल तो पहले हमारा आता था 2,000, 2,500, इससे ज़्यादा नहीं आता था। तो अभी तीसरा महीना है कि हमारा बिल कभी 20,000 आ रहा है, कभी 25,000 आ रहा है। इस दफ़ा तो हमारा बिल बहुत ज़्यादा है। इस दफ़ा हमारा बिल कम से कम पूरे घर का जो है ना वो 70,000 रुपये आ गया। तो कारोबार बिल्कुल ख़त्म है, कारोबार बिल्कुल है नहीं है। तो
تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور مبارک کی یہ باتیں کرتے تھے، لیکن آج کل یہ دیکھیں کہ عام بندہ جو ہے 30 سے 35 ہزار سے اوپر نہیں کما سکتا، ٹھیک ہے، اور اب وہ بچوں کو کھانا بنا کھلائے اس میں، یا بچوں کی فیس جمع کروائے یا بندہ بل جمع کروائے، ابھی اتنی ٹینشن کی وجہ سے۔ ووٹ کس کو دیا تھا آپ نے؟ ووٹ تو ہم اسٹارٹنگ میں جو ہے نواز شریف کو دیتے رہے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد عمیر ہے۔ کہاں سے آپ؟ میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں پشاور سے، لیکن یہاں پہ اسٹڈی کے حوالے سے میں ادھر ہی ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو بجلی کا بل کتنا آیا ہے؟ بجلی کا بل آیا ہے میرا 23,000۔ تو اس سے پہلے کتنا آتا تھا؟ اس سے پہلے آ جاتا تھا 10,000 12,000 اس میں آتا تھا۔ تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے آپ؟ اس کے ذمہ دار دیکھیں ہم جو ہے کسی کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ اگر ہم دیکھیں مہنگائی شروع ہوئی تھی عمران خان کے دور سے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے نواز شریف نے حکومت کی تھی، یعنی کہ انہوں نے مہنگائی نہیں کی، انہوں نے بھی کی تھی لیکن اتنی شرح نہیں بڑھی تھی۔ اس کے بعد خان صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں ایک نیا پاکستان لے کے آ رہا ہوں، انہوں نے جو شرح بڑھائی ان میں صاف واضح ہو رہا تھا کہ مہنگائی شروع ہو گئی ہے۔ جب وہ گئے تو شہباز شریف لوگ آئے، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں مہنگائی کم کروں گا۔ جب شہباز شریف نے کہا میں مہنگائی کم، میں کپڑے بیچوں گا، میں آٹا یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، ہم نے وہ چیز دیکھی کہ جب شہباز شریف آئے تو نہ تو آٹا مہنگا سستا ہوا، نہ بجلی سستی ہوئی، نہ کچھ اور، بس دن بہ دن ایک ایک چیز پہ ٹیکس عائد ہوتا جا رہا۔ اس کے بعد ابھی آئی نگران حکومت۔ نگران حکومت آتی کہتی ہیں کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ کم کریں، لیکن جیسے ہی دوسرے دن آتے ہیں اجلاس ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو وزارت ہے ان کے ساتھ وزیر ہے ان کے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی جو ہے سلوشن نہیں بن رہا۔ جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بجلی کے بلوں سے کتنے پریشان ہو چکے ہیں، خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو پیٹرول کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے، ٹیکس لگا دیے گئے ہیں اور اس حکومت نے عوام کو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ تو اس کا حل تو یہی ہے کہ عوام سڑکوں پہ نکل آئے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگ بجلی کے بلوں سے کتنے پریشان ہیں، خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو اس حکومت نے عوام کا جو ہے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ عوام باہر نکلے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے۔ اس کے ساتھ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔